यंग पब्लिक न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सभी आत्मीय दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। नमस्ते दर्शकों, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया उड़ान A171 की त्रासदी ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। 242 लोगों को ले जा रहा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया, जिसमें विमान में सवार 241 लोगों और जमीन पर 24 से 49 लोगों की मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर कम से कम 265 मौतें हुईं। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति रमेश विश्व कुमार, जो ब्रिटिश मूल के भारतीय हैं, सीट 11 पर आपातकालीन निकास के पास बैठे थे। उन्होंने टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद एक तेज आवाज सुनी और जलते मलबे से बाहर निकल गए। रमेश को जलने और चोटों के कारण सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर लेकिन मानसिक रूप से परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने रमेश, घायल मेडिकल छात्रों और मृतक पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी के परिवार से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा किया और राहत कार्यों का समन्वय किया। सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर घायलों से भरा है, जहां 50 से 60 छात्रों का इलाज चल रहा है, जिनमें से कई को गंभीर जलन हुई है। समीर शेख जैसे परिवार, जिनके बेटे इरफान की मृत्यु हुई, और अन्य अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। DNA टेस्टिंग के जरिए शवों की पहचान की जा रही है। ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और इस भयावह त्रासदी के कारणों की जांच जारी है। 50 से 60 मेडिकल छात्र घायल हुए, जिनमें से कई को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है और कईयों को गंभीर जलन और फ्रैक्चर का सामना करना पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने बताया कि कई छात्रों का इलाज चल रहा है। कुछ स्थानीय लोग, जैसे दूसरी मंजिल से कूदने वाला युवक, घायल हुए और अस्पताल में भर्ती है। ठाकुर रवि जैसे लोग अपने परिवार की तलाश में अस्पतालों में भटक रहे हैं। 13 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां उन्होंने रमेश विश्व कुमार से मुलाकात की और उनकी हालत का जायजा लिया। उन्होंने घायल मेडिकल छात्रों और अन्य मरीजों से भी बात की। मोदी ने मृतक पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपानी के परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। NBC न्यूज के अनुसार उन्होंने अस्पताल में उपचार की व्यवस्था की समीक्षा की और पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया और सिविल हॉस्पिटल में रमेश विश्व कुमार से मुलाकात की। हालांकि उनके मुलाकात के विशिष्ट विवरण स्रोतों में सीमित है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों के साथ राहत कार्यों का समन्वय किया। ब्रिटेन में रमेश के परिवार से संपर्क करने के बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून ने रमेश से संपर्क किया और उन्हें काउंसलर सहायता प्रदान की। यह मुलाकात प्रत्यक्ष या दूरसंचार के माध्यम से हो सकती है, क्योंकि स्रोत इसे स्पष्ट नहीं करते। सिविल हॉस्पिटल में मृतकों और घायलों के परिजनों की भीड़ थी। कुछ उल्लेखनीय मामले समीर शेख, जिनके बेटे इरफान शेख, जो केबिन क्रू मेंबर थे, की मृत्यु हो गई। समीर पोस्टमार्टम रूम में अपने बेटे की पहचान के लिए मौजूद थे। कृष्णा पटेल खंबिसा से आए, जिन्होंने अपनी भाभी जयश्री पटेल को हवाई अड्डे पर छोड़ा था, जो मृतकों में शामिल हैं। वह अस्पताल में जानकारी लेने आए। कमलेश भाई तारापुर से आए, अपने बेटे पार्थ की मृत्यु पर शोक मना रहे थे, जो स्टूडेंट वीजा पर लंदन जा रहा था। कोंग ब्राइल्टम नदंथोई शर्मा का परिवार मणिपुर की 22 वर्षीय केबिन क्रू मेंबर नदंथोई की मृत्यु की खबर टीवी और सोशल मीडिया से मिलने के बाद अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद के निजी अस्पतालों के कई डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में सहायता के लिए पहुंचे। डॉक्टर मीनाक्षी परीख ने बताया कि गंभीर रूप से जले शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग चल रही है और परिजनों से धैर्य रखने की अपील की। डॉक्टर प्रांजल मोदी ने कहा कि बेहोश मरीजों को भी गंभीर जलन का सामना करना पड़ रहा है। सिविल हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर घायलों और शवों से भरा हुआ था। एम्बुलेंस लगातार मरीजों को ला रही थी और आपातकालीन वाहनों के लिए सड़कें खाली रखी गई थीं। शवों की पहचान में देरी के कारण परिजनों में निराशा थी। कुछ स्रोतों ने बताया कि अन्य अस्पतालों में भी मरीज भर्ती हो सकते हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल इस हादसे का मुख्य उपचार केंद्र बना रहा। विमान के अंतिम क्षणों का विवरण, उड़ान डेटा, सुरक्षा कैमरों के वीडियो फुटेज और रमेश विश्व कुमार के बयान से प्राप्त हुआ है।
दोपहर 1:39 ईस्ट यानी 8:09 GMT पर उड़ान I-171 ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया। 499 फीट की पूरी लंबाई का उपयोग किया। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद विमान ने 625 फीट यानी 190 मीटर की ऊंचाई और 320 किमी प्रति घंटा यानी 200 FA की गति प्राप्त की। टेक ऑफ के 1 मिनट से कम समय बाद चालक दल ने ATC को मेडे कॉल किया, आपातकाल की सूचना दी, लेकिन फिर संपर्क टूट गया। कुछ सेकंड बाद विमान 475 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे गिरना शुरू हुआ। वीडियो में पूंछ नीचे झुकी और नाक ऊपर की ओर दिखाई दी। दोपहर 1:40 ईस्ट लगभग पर विमान बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के डाइनिंग हॉल से टकराया, जिससे आग का गोला और काला धुआं उठा। 2 सुरक्षा कैमरा फुटेज इस हादसे के प्रमुख साक्ष्य है। 30 सेकंड का फुटेज विमान को टेक ऑफ के बाद 30 सेकंड तक उड़ते हुए दिखाता है, फिर जमीन से टकराता है। 17 सेकंड की क्लिप विमान की अंतिम उड़ान को दर्शाती है, जिसमें नाक ऊपर और पूंछ नीचे झुकी दिखाई देती है। लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप्स वापस ले गए प्रतीत हुए, जो टेक ऑफ के लिए असामान्य है। रमेश विश्वकुमार ने बताया कि टेक ऑफ के बाद एक अजीब आवाज सुनाई दी और विमान तेजी से हिलने लगा। यह बयान जांचकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो आईब ने एक उच्च स्तरीय समिति के साथ औपचारिक जांच शुरू की है। बोइंग और GE एरोस्पेस की टीमें सहायता कर रही हैं। 13 जून को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स हॉस्टल की छत से बरामद हुआ, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश जारी है। DW न्यूज के अनुसार इंजन थ्रस्ट में कमी की जांच हो रही है। GE एरोस्पेस के इंजनों की तकनीकी जांच चल रही है। ABC न्यूज में विशेषज्ञ रॉन बार्ट्स ने बताया कि फ्लैप्स टेक ऑफ के दौरान वापस लिए गए दिखे, जो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और अधिकतम टेक ऑफ वजन में असामान्य है। पायलट जेम्स निक्सन ने सुझाया कि चालक दल लैंडिंग गलती से फ्लैप्स के बजाय लैंडिंग गियर वापस लिया हो सकता है। पायलट गाय हर्स्ट ने बताया कि अहमदाबाद में पक्षियों के झुंड की समस्या है, जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। मौसम या आतंकवादी साजिश की जांच भी हो रही है, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण कारणों को स्पष्ट करेगा। जांच में महीनों लग सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक निष्कर्ष जल्द सामने आ सकते हैं। हादसे के तुरंत बाद अग्निशमन, एम्बुलेंस, पुलिस और NDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंची। भारी आग ने बचाव कार्य को जटिल बनाया। हवाई अड्डे पर उड़ानें निलंबित की गईं और रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनें तैनात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, अहमदाबाद की त्रासदी ने हमें स्तब्ध और दुखी किया है। उन्होंने 13 जून को घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शोक व्यक्त किया। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन 1008-5691-444 शुरू की और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। बोइंग और GE एरोस्पेस जांच में सहायता कर रहे हैं। ब्रिटिश PM कीरन स्टारमर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडाई PM मार्क कार्नी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शोक व्यक्त किया। बीजे मेडिकल कॉलेज और मेघानी नगर के समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। हॉस्टल में छात्रों और कर्मचारियों की मृत्यु ने शैक्षिक समुदाय को झकझोर दिया। स्थानीय लोग जैसे ठाकुर रवि अपने परिवार की तलाश में है। भावनात्मक आघात गहरा है और लोग जैसे निर्मल दाभी और भूमि चौहान, जो उड़ान छूटने से बची, इस नुकसान से जूझ रहे हैं। यह हादसा विमानन सुरक्षा, तकनीकी रखरखाव और आपातकालीन प्रबंधन पर सवाल छोड़ गया है। यंग पब्लिक न्यूज YouTube चैनल को मिल रहा आप सबका स्नेह, समर्थन, सहयोग ही हमारी मीडिया धर्म प्रतिबद्धता को रेखांकित और मार्गदर्शित करती है। कृपया आप सब अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं। आप सबका